नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे आईटी कंपनी के बारे में जो आईटी इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा कम टाइम में एक अच्छा खासा काम किया और कम टाइम में अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो आज जिस आईटी सॉल्यूशन कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एल ग्रुप के ही कंपनी है। मतलब इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एल है। तो एल के साथ जुड़े हुए कंपनी से ये और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी एल के पास ही है इस कंपनी का। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा आप नाम देख ही चुके होंगे, माइंड ट्री। तो माइंड ट्री आईटी इंडस्ट्रीज में टॉप 7 नंबर में रैंकिंग में आ जाता है। टॉप 7 रैंकिंग में आईटी इंडस्ट्रीज में जिसका नाम आ जाता है वो है माइंड ट्री। तो आज माइंड ट्री के बारे में बात करूंगा क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज के एक एक करके अब बहुत सारे कंपनीज का Q1 Q1 का रिजल्ट आ रहा है। तो मैं इस कंपनी के बारे में भी बात करूंगा, Q1 के रिजल्ट के बारे में भी बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के बारे में आपको दिखाऊंगा जो आपको फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल से आपको जरूर मिलता रहेंगे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो चलो देखते हैं आज के जॉब के बारे में। तो आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, देखिए एक चीज आपको तो जरूर नोटिस करना होगा कि आईटी इंडस्ट्रीज आज प्रेशर में है। आईटी इंडस्ट्रीज आज प्रेशर में है। क्यों प्रेशर में है? आप सभी जानते हैं आईटी इंडस्ट्रीज के जो लीडर्स है, लीडर्स मतलब कौन? आप सभी जानते हैं टीसीएस। टीसीएस के बारे में बात कर रहा हूँ। टीसीएस का जब रिजल्ट खराब आया, खराब मतलब नेगेटिव नहीं आया, पिछले क्वार्टर के तुलना से मतलब Q4 के तुलना से और पिछले सालों की Q1 की तुलना से देखा जाए तो इस बार टीसीएस का जो रिजल्ट है वो डाउन हो चुके थे। तो यही एक कारण है कि अगर लीडर्स का जो टॉप लीडर्स है उसका अगर रिजल्ट खराब हुए तो बाकी कंपनी का तो रिजल्ट खराब होना भी जायज है। फिर भी देखा जाए तो कौन सा कंपनी रिजल्ट अच्छा करेंगे वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। तो मैं एचसीएल टेक का भी रिजल्ट आ चुके थे तो मतलब उसका भी ऊपर रिजल्ट बना के दिया आपको, मतलब वीडियो बना के दिया, उसका भी रिजल्ट डाउन हो चुके थे। तो आज माइंट्री के ऊपर भी दिखाऊंगा इसका भी रिजल्ट किस तरीके से हुआ, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट को पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे मिलियन में रिजल्ट दिया गया है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मिलियन में रिजल्ट है। तो टोटली जो रिजल्ट है यहाँ पे फर्स्ट जो कलम है वो Q1 मतलब इस बार का रिजल्ट, और सेकंड जो कलम है वो Q4 मतलब पिछले बारों का रिजल्ट, और यहाँ पे Q1 पिछले सालों का रिजल्ट। तो ओवरऑल बात करूं यहाँ पे जो रिजल्ट है आपको अच्छा खासा दिखेगा। जैसे कंपनी के टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 31,600 मिलियन का टोटल एक्सपेंस हुआ। देखिए आप फिगर देख लीजिए, मिलियन में हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, कुछ भी हो, आपको लास्ट में मैं आपको करोड़ों में ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखिए 31,600 जो पिछले बार था कितना, 29,800, पिछले साल में था 23,600। ओवरऑल हर किसी के मन में यही आ जाता है कि कंपनी ने तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, चलो अच्छी बात है। पहले एक पॉजिटिव साइन लेकर ही कंपनी का मतलब रिजल्ट स्टार्ट हुआ। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। यही एक पॉइंट है जिस पॉइंट में ही सारे के सारे आईटी कंपनी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से ही हालत है। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 25,300, पिछले बार था 23,600, पिछले साल में था 18,900। ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आपको इस तरीके से दिख रहा है कि टोटली जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इनकम में अच्छा हुआ, अच्छी बात है, मगर टैक्स एक्सपेंस भी ज्यादा हो गया, ये भी उतना अच्छी नहीं है, उतना उतना पॉजिटिव नहीं है। फिर भी चलो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज भी देख लेते हैं। कंपनी को जो टैक्सेस है वो भी पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो 4,700, जो पिछले बार था 4,700, पिछले साल में था 3,400। देखिए ऑब्वियसली आप कहेंगे सर प्रॉफिट में तो अच्छा खासा जाम है, बिल्कुल आपके बात सही है, मगर कुछ एडजस्टमेंट है। उस एडजस्टमेंट के बाद आप देखेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ही कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा। कितना? 2,700, जो पिछले बार था 4,500, पिछले साल में था 3,400। यही से ही मामला शुरू हो जाता है इस आईटी सेक्टर का। देखिए आईटी सेक्टर में हर कंपनी के मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ और रिपोर्ट में देख चुका हूँ, उसमें मुझे एक चीज कॉमन लग रहा है कि हर आईटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर रिजल्ट जो करने वाला है उसका इनकम तो ग्रोथ होगा, इनकम में जबरदस्त ग्रोथ होगा, मगर उसका जो टोटल एक्सपेंस, टोटल अदर्स टैक्सेस, अदर्स जो खर्चा है
उसको जोड़कर और मतलब उसको माइनस करके प्लस करके जो लास्ट में जो फिगर आएगा हाथ में, वो टोटली प्रॉफिट आपको डाउन दिखेगा। तो यही एक कारण है प्रॉफिट डाउन देखने का। फिर भी आप कोई भी मतलब न्यूज चैनल आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे लिखा गया देखिए, माइंड ट्री Q1 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट रेज 37% और 427 करोड़, तो रेवेन्यू 36% जाम हुआ। तो प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ और रेवेन्यू भी जाम हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्यों बता जा रहा है, तो इसके पीछे भी कारण आपको बता दूं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे जो रेवेन्यूज आपको दिखा, टोटल जो रेवेन्यूज है उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे जम देखने को मिला, और रेवेन्यूज भी ग्रोथ देखने को मिला और प्रॉफिट भी जम देखने को मिला। तो यही एक कारण है, छोटा सा आपको पॉजिटिविटी जरूर देंगे। मगर आप इस कंपनी का ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर आपको शानदार दिखेगा। 28.61, जो पिछले बार 28.71 था, पिछले साल में 20.85 था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आया है। तो ऐसे नहीं कि बहुत खराब हुआ, बिल्कुल भी नहीं, मगर जो एस्टिमेट था, जो मार्केट जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, उसके बेसिस से रिजल्ट उतना मतलब उतना पॉजिटिवली नहीं हुआ। फिर भी आईटी सेक्टर के ऊपर तो प्रेशर है पहले से ही, तो मैं जरूर कहूंगा आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर इस तरीके से प्रेशर होने के कारण आपको नेगेटिविटी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। सेगमेंट वाइज देखेंगे तो कंपनी का जो सेगमेंट है, मतलब कौन सा सेगमेंट के साथ कंपनी काम करते हैं, रिटेल है, साथ ही साथ सीपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम करते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, मतलब पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम हुआ, और पिछले क्वार्टर की तुलना से। यहाँ पे देखिए बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इसमें भी देखिए कंपनी का रेवेन्यू ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन, मतलब टेलीकम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी 4,800 करोड़ का, और सॉरी मिलियन का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हेल्थ केयर, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटलिटी, इसके ऊपर भी कंपनी काम किया। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मूड देखने को मिला। ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यूज है सेगमेंट वाइज, तो यहाँ पे भी रेवेन्यूज आपको अच्छा खासा देखने को मिला, 31,200, जो पिछले बार था 28,900, पिछले सालों में था 22,900। ओवरऑल कंपनी ने जो प्रॉफिट रेशियो आपके सामने रखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 476। तो यही बताया जा रहा है आपको न्यूज के माध्यम से कि टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 472। तो 472 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जो फिगर है 400, यहाँ पे देख सकते हैं 472 बोल सकते हैं, क्योंकि 162 बोल सकते हैं। तो करोड़ों का टोटल कंपनी ने प्रॉफिट किया। अच्छा रिजल्ट हुआ, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खराब है, क्योंकि मुझे महिंद्रा सॉरी मतलब माइंड जो कंपनी है, मुझे इस कंपनी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि कंपनी अभी अराउंड अराउंड 50,000 करोड़ तक आ चुके हैं। इसका जितने सारे कंपटीटर है आप देखेंगे, सारे के सारे कंपनी लाखों क्रॉस कर चुके हैं। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो टीसीएस भी लाख क्रॉस कर चुके हैं, विप्रो भी, इन्फोसिस भी लाखों क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के जितने सारे टॉप कंपनीज है, इसका अभी जो फिगर है और इसका जो मार्केट कैप का फिगर है, वो अभी बहुत छोटा है। और छोटे होने के बाद भी कंपनी ने जो काम कर रहा है और जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे अब बहुत अच्छा लगता है इस कंपनी को, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं तो सेल्स का ग्रोथ आप ईयर बेसिस देखेंगे तो आपको हर सालों में कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता दिखेगा। देखिए आज आप देखेंगे तो बहुत दिनों तक, चलो मैं एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाता हूँ और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इस कंपनी को ओपन कर दूं। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी के ऊपर देखेंगे तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था। कोरोना मतलब कोविड आया, तो कोविड के बाद जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद जो आईटी सेक्टर ने रफ्तार पकड़ा, वो देखने का लायक है। जो कंपनी अराउंड अराउंड 800 हजार में चल रहा था, वो कंपनी अराउंड अराउंड 4,800 तक गया था। तो हजार में चलने वाला शेयर अगर 4,800 से 5,000 रेंज तक जाएगा, तो 5 गुना आपको रिटर्न दे दिया सिर्फ 1 सालों के अंदर, 1 से 1.5 सालों के अंदर। तो सोचिए, यही एक फायदा होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और इसके लिए आपको पेशेंस का जरूरत होता है। क्योंकि देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब देखिए 200, 250, 100 रुपीज के नीचे भी, 60 रुपीज के नीचे आ गया था 2019 में, अराउंड अराउंड 50 रुपीज के आसपास। तो उस टाइम अगर कोई निवेश करके रख देते थे और आज तक वो होल्ड करते, तो उस कंपनी के ऊपर टोटली आपको 8,000% का रिटर्न मिल चुका होता। तो यही एक पावर है इन्वेस्टमेंट करने का। तो मगर सही कंपनी चुनने का को जो जो आपको दिशा है वो आपको हमेशा ठीक ठाक रखना होगा। तो मुझे मतलब मेरे बोलने का मतलब यही है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 2010 में खराब सिचुएशन था,
फिर भी देखिए उस टाइम में भी कंपनी ने लॉस नहीं किया। यही मैं आपको बार बार सिखाना चाहता हूँ, कंपनी का प्राइस गिर रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कंपनी का प्रॉफिट रेशियो, कंपनी का सेल्स, कंपनी का आधा जो डेटा है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंपनी अगर गिर रहा है मतलब सेक्टर वाइज गिर रहा है, टोटल सेक्टर गिर रहा है, इसका मतलब कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, टोटल सेक्टर का प्रॉब्लम है। सेक्टर जब गिरते हैं तभी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करना, जो कंपनी आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। और वो कंपनी अगर गिर रहा है तो एक बेस्ट लेवल आपको मिल रहा है अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने आपको रिटर्न जो दिया वो तगड़ा रिटर्न, अराउंड अराउंड 50% तक भी रिटर्न कंपनी दे चुके हैं 3 सालों के अंदर। 5 साल तक 40%, 10 साल में 34%। ओवरऑल बात करूँ तो 30% के ऊपर भी आपको रिटर्न मिला है। आप कहेंगे सर 1 साल में तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल 1 साल को आपको देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर है, आप ट्रेडर नहीं कि 1 साल में क्या होगा देख लेंगे। ऐसे बिल्कुल मत देखिएगा, 1 साल को भूल ही जाइए, 1 साल का आपको यहाँ पे देखना नहीं है। सिर्फ आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखिए, अराउंड आपको तो मिनिमम 5 साल तक तो होल्ड करिए, तभी आपको पता चलेगा उस कंपनी में क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, इन्वेस्टर भी आपको तगड़ा दिखेगा, हर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, माइंट्री जैसे कंपनी जो एल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फोकस होना चाहिए, कंपनी जबरदस्त है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।